2as. v square minus cos square is equal to 2a square, right? a square minus c square is equal to 2as. ठीक है, यहाँ पे क्या assumption है while using these three equations of motion? क्या assumptions रहता है? What is the assumption? a constant A constant होना चाहिए. एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट रहेगा, है ना? एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट. ठीक है, उसके अलावा फिर हमने डिस्कशन किया बच्चे ये क्वेश्चन का. ये क्वेश्चन हो गया, कोई डाउट था इसमें? ये वाला, इन द फिगर शोन द फोर्सेस आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन द बॉडी ऑफ मास 10 kg. तो आपको क्या बताना था यहाँ पे? फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स. तो सबसे पहला स्टेप क्या यूज किया बच्चे? हमने तीन फोर्सेस लग रहे हैं, है ना? 20 न्यूटन, 10 न्यूटन एंड 5 न्यूटन. हमने क्या किया? वी फाउंड आउट एफ नेट. एफ नेट फाइंड आउट करने के बाद हमने वैल्यू निकाली एक्सेलरेशन की, और एक्सेलरेशन की वैल्यू के बाद इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखा था, एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड है, तो हमने v इज इक्वल टू u प्लस 80 में इन सभी वैल्यू को डाल दिया, और देन वी फाउंड आउट वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, सबसे रुक गया है यार ये. ठीक है, इसके बाद बच्चे एक और क्वेश्चन देखा हमने, जहाँ पे हमने बात की कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 3 kg एंड 2 kg ब्लॉक. तो ये आता है, आपको याद है हाउ टू कैलकुलेट द कॉन्टैक्ट फोर्स? बताओ, ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार. फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 3 kg एंड 2 kg ब्लॉक. ये हो गया था ना वैसे क्लास में? कशिश, तनीषा, हो गया था ना? तो अब इसका आंसर बताओ, कौन बच्चा बताएगा हाउ टू कैलकुलेट कॉन्टैक्ट फोर्स? एक बार डिस्कशन करते हैं. आप लोग इतने शांत हो ना आज. याशीन, हाँ बताओ बच्चे. रौनक, कौन बताएगा? हैंड रेज करो जिनको आंसर आता है. पूजिता, लोहित, बताओ. हर्ष, किसको आंसर आता है इस क्वेश्चन का? हाउ टू कैलकुलेट द कॉन्टैक्ट फोर्स? अरे क्लास में कराया था ना मैंने ये क्वेश्चन. हेलो, ये नहीं हुआ? एक बार हैंड रेज करना जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया अभी तक. हाँ तो करो इसको, इस क्वेश्चन को करो, है ना? इससे पहले का हो गया था ये हमारा, और ये करो. सर 55 न्यूटन. 55 न्यूटन अभी निकाला बच्चे आपने? नेहा, नो सर, करा था. करा था ना ही क्लास में, अब भूल गए बच्चे. देखो तो एक बार फिर से कर लो, जिनको लग रहा है कोई नहीं. वी शुड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन अगेन. ऐसे क्योंकि सिलेक्शन नहीं होगा ना, फिर आप परफॉर्म अच्छा नहीं करोगे एग्जाम में. करो इस क्वेश्चन को. आज हमें आइडियली तो पुली वाले प्रॉब्लम स्टार्ट करने थे. कंस्ट्रेंट मोशन तक आपको पढ़ा दिया था, मोशन स्टार्ट करना था. कर लो ये क्वेश्चन, ये वाला अटेम्प्ट कर लो. फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. 1 मिनट के बाद आपको इसका सॉल्यूशन समझाना स्टार्ट करूंगा, तब तक क्वेश्चन पढ़ के ट्राई करो. फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 3 kg एंड 2 kg ब्लॉक. तो ये 2 kg और 3 kg ब्लॉक जहां पर टच हो रहे हैं ना, उस कॉन्टैक्ट के ऊपर फोर्स कितना है ये बताना.
वैशाली का आ गया 55 न्यूटन, है ना। तो इनका आंसर आता जाते चैट बॉक्स में आंसर करो, क्या आंसर है। अमरजीत 75 आया है इनका आंसर। अमरजीत आप एक गलती की हो बच्चे, जब देखो अनबैलेंस फोर्स होगा तो ये ब्लॉक मूव करेंगे कि नहीं करेंगे, दे विल एक्सेलरेट और नॉट, दे विल एक्सेलरेट। अगर एक्सेलरेशन होगा तो क्या 75 न्यूटन, 75 न्यूटन तो तब होगा बच्चे जब ये मूव ना करे, है ना। लेकिन अभी तो बाहर से लगने वाले फोर्सेस तो 100 न्यूटन एंड 25 न्यूटन है और इनका डिफरेंस 75 है, तो दैट 75 न्यूटन विल बी यूज्ड टू एक्सेलरेट दिस मास, है ना। तो 55 जिनका आंसर आ रहा है उनका सही आ रहा है, बाकी लोग ट्राई करो। देखो कैसे करेंगे, अब सब लोग ना आंसर करना मेरी बात का, राइट। इस ब्लॉक पर फोकस करते हैं, ब्लॉक सिस्टम। लेफ्ट साइड से कितना फोर्स लग रहा है बच्चों, बताओ। 100 न्यूटन। और राइट साइड से कितना लग रहा है, 25। तो अगर मैं नेट एफ नेट की बात करूं जो इन दोनों ब्लॉक पे लग रहा है वो कितना है, 75। 75 न्यूटन। उसका डायरेक्शन क्या है, आई कैप डायरेक्शन है, ठीक है यस सर। ना। तो अब देखो 75 न्यूटन फोर्स लग रहा है और वो ऐसे इधर से 100 लग रहा है, तो क्या ये दोनों सेपरेट होंगे आपस में, नहीं, है ना। क्या होगा कि 3 kg ब्लॉक 2 kg को पुश करेगा और ये दोनों मिलकर राइट साइड में मूव करेंगे क्योंकि एफ नेट इज इन आई कैप डायरेक्शन, है ना। तो अब देखो, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है मुझे। एक्सेलरेशन क्या आएगा बच्चे, एफ नेट डिवाइडेड बाय मास। तो मास कितना है, दोनों का मास 3+2, क्योंकि दोनों एक साथ मिलकर चल रहे हैं, दोनों सेपरेट नहीं हो रहे बल्कि एज ए सिंगल मास मूव करेंगे टुवर्ड्स राइट साइड की तरफ एज ए सिंगल मास ये मूव करेंगे। तो एफ नेट की वैल्यू क्या आई थी बच्चे, 75 और मास 5। तो एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चे, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या अकेले ब्लॉक का होगा कि दोनों का होगा, दोनों को ये 3 kg भी 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेगा और ये 2 kg भी 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो अब देखो, अब मुझे पता चल गया कि एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg इज क्या, 3 kg का एक्सेलरेशन कितना है बच्चे, 15 मीटर्स पर 15, सेकंड। और मास कितना है, 3 F रिक्वायर्ड टू मूव ए, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ब्लॉक ए, एफ ए बोल देते हैं इसको। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 15, तो कितना रिक्वायर्ड हुआ फोर्स बेटा, 45 न्यूटन का फोर्स किसको रिक्वायर्ड है, 3 kg के मास को क्या करने के लिए, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करने के लिए। और सिमिलरली बात करें एफ बी, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ब्लॉक बी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना आएगा बच्चे, 30 न्यूटन, ठीक है। अब देखो बच्चे कि लेफ्ट साइड से कितना फोर्स मिला था, 100 न्यूटन, ठीक है। उस 100 में से 45 न्यूटन यूटिलाइज हो गया 3 kg ब्लॉक के द्वारा, तो कितना बचेगा जो ये 3 kg ट्रांसफर करेगा 2 kg पे, कितना, 100 न्यूटन मिला लेफ्ट साइड से फोर्स, उसमें से 45 न्यूटन यूटिलाइज हो गया टू एक्सेलरेट दिस 3 kg मास विद 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आगे कितना जाएगा, बचा हुआ फोर्स जाएगा ना, यस सर। कितना बचेगा, 55 न्यूटन माइनस 45, 55। तो यही क्या है, यही तो कॉन्टेक्ट सरफेस पे फोर्स है जो 3 kg ब्लॉक आगे ट्रांसफर करेगा, यस और नो, 55। अब इस 55 में से 30 यूज हो जाएगा क्या करने के लिए, टू
एक्सेलरेट द ब्लॉक बी, ब्लॉक बी को एक्सेलरेट करने के लिए 30 न्यूटन यूटिलाइज हो जाएगा, और 55 में से 30 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 25। और वो 25 जो है वो यहाँ आगे ट्रांसफर होगा और क्या करेगा, जो बाहर से लगने वाला 25 न्यूटन का फोर्स था उसको कैंसिल आउट कर देगा, है ना। तो ये 25 कैंसिल आउट हो गया, 30 यूटिलाइज हो गया एफ बी को एक्सेलरेट करने के लिए, और 45 यूटिलाइज हो गया ब्लॉक ए को एक्सेलरेट करने के लिए। तो टोटल करोगे 25 प्लस 30 प्लस 45 तो कितना आएगा? 100 न्यूटन। समझ आया कुछ आपको? यस सर। कैसे कैलकुलेट करा? अब जो कौन बच्चा बताएगा कि ये कैसे कैलकुलेशन हुआ है टोटल, बताओ कौन हेल्प करेगा? हैंड रेज करो जिनको समझ आ गया अच्छे से, रेज करो हैंड। अरे हैंड रेज करो, अभी तो बताया, नहीं समझ आया तो डाउट्स पूछो बच्चे। हाँ भावना आप बताओ बच्चे कैसे करेंगे इसको सॉल्व, एक बार रिपीट कर दो जो मैंने सर किया है। पहले इसका एफ नेट निकालेंगे, जो हमारा 75 आएगा। उसके बाद एक्सेलरेशन निकालने के लिए एफ नेट डिवाइड बाय मास करेंगे। यस। फिर हम हमारा जो निकल जाएगा एक्सेलरेशन, उसको फिर उसमें हम 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमने जो 3 kg पर बल लगाया है उसका मतलब जो लगाया है वो न्यूटन, उसका निकल जाएगा बल। हाँ। सब उसके बाद हम फिर 2 kg पर बल निकालेंगे। हाँ। और उसके बाद 100 में से 45 घटा देंगे, जितना बचेगा उतना हम 2 kg पर बल लगाएंगे। यस। हाँ वो और जो ब्लॉक ए लगाएगा, बचा हुआ ब्लॉक हाँ जो है वो ब्लॉक ए लगाएगा ब्लॉक बी पर, और वही क्या है, हाँ वही हमारा इन दोनों के कॉन्टेक्ट सरफेस के ऊपर जो बल है वही है ना, फोर्स एट यस कॉन्टेक्ट। सर। तो ऐसे निकल जाएगा। ठीक है सुरेंद्र आप बताओ, सुरेंद्र सन यस सर। बताओ कैसे सर करोगे? पहले हमने एफ नेट स्टेप 1। निकालेंगे, हाँ फिर उसके बाद जब एफ नेट निकल जाएगा तो हम उसकी एक्सेलरेशन निकालेंगे, दोनों जैस ब्लॉक के कारण जो अच्छा हुई है। अच्छा, ये बताओ सुरेंद्र, ये बताओ कि दोनों को एक साथ यस क्यों सर। यूज कर रहे हैं हम, मास ऑफ बोथ द ब्लॉक्स क्यों क्यों ले रहे हैं, ये बता दो। सर क्योंकि हमारे पास इस एक एक ए और बी की अलग अलग एक्सेलरेशन नहीं है। हाँ क्यों वो एक्सेलरेशन सेम क्यों है ये बताओ। सर क्योंकि जो फोर्स लग रही है सर वो मतलब दोनों को एक जैसी फोर्स लग रही है। ये सेपरेट होंगे क्या जब ये एक साथ मूव करेंगे, तो ब्लॉक ए और बी सेपरेट होंगे क्या? फील करो इस चीज को, क्या ये सेपरेट होंगे या इकट्ठे ही चलेंगे? वैशाली सर बताओ। इकट्ठे चले। नहीं होंगे सेपरेट। सेपरेट क्यों नहीं होंगे बच्चे? देखो लेफ्ट साइड से लग रहा है 100 न्यूटन और इधर से 25, तो ये 100 का 25 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 75 न्यूटन इज द एफ नेट, है ना, जो राइट साइड में लग रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस इसको सेपरेट आउट नहीं होने देंगे और दोनों इकट्ठे मिलके चलेंगे, दैट्स वाई दोनों का एक्सेलरेशन क्या है बच्चे? सेम है ना। इसलिए हमने मास लिया 3 + 2, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 75 न्यूटन ऑफ एफ नेट एंड 5 kg ऑफ मास। तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया बोथ ब्लॉक ए एंड बी का कितना? 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ओके, तो अब आपको समझ आया? समझ आया तो गिव मी अ थम्स अप बच्चे। हाँ थम्स अप करो अगर समझ आ गया तो, और नहीं आया तो अनम्यूट करो और डाउट पूछो, है ना, हमें डरना नहीं है, क्योंकि अभी डाउट पूछ लेंगे तो बढ़िया है, तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, भूल जाएंगे सब। सर हाँ जी। सर जो 2 kg मास है उस पर 25 न्यूटन कैसे लगा? बच्चे 2 kg पे 25 नहीं लग रहा, 2 kg पे कितना लगेगा? 2 kg पे लेफ्ट साइड से तो कितना लगा? 55, जो कि हमारा कॉन्टेक्ट फोर्स है, और 2 kg को 15 मीटर पर सेकेंड से एक्सेलरेट करने के लिए कितना फोर्स यूटिलाइज होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 2 इंटू 15, तो 30 kg यूटिलाइज हो गया टू एक्सेलरेट दिस 2 kg मास विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बचा कितना फिर? 55 मिला था, 30 यूटिलाइज हो गया, बचा कितना? 25, तो 25 इसने पास ऑन कर दिया, और वो कहाँ यूज हो गया? टू कैंसिल आउट दिस F2, है ना, तो ये दोनों कैंसिल आउट यस करते हैं। सर। बताओ अब आगे और बताओ, डाउट्स आया अनुष्का समझ बच्चे? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है पूछो डाउट्स।
अरे समझ लो अभी, सर नहीं तो फिर दिक्कत सर आएंगी। आई कैप का मतलब हाँ। अलोंग द एक्स एक्सिस भी ले सकते हैं ना? यस, आई कैप का मतलब है बच्चे कि हॉरिजॉन्टली राइट साइड में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे राइट साइड में, है ना, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सर इस क्वेश्चन में पूछा क्या था? इस क्वेश्चन में पूछा था कॉन्टेक्ट फोर्स, कि दो ब्लॉक जहां जुड़ रहे हैं ना यहाँ पे, इस पॉइंट पे क्या फोर्स लग रहा होगा। कॉन्टेक्ट फोर्स, फाइंड द कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन 3 kg एंड 2 kg ब्लॉक। तो अभी क्या करना है हमें, क्वेश्चन जब दिया जाए तो तुरंत उसको अच्छे से पढ़ लेना है और ये लिख लेना है कि क्या क्या गिवन है और क्या क्या फाइंड आउट करना है ना। यही तो तरीका होता है सॉल्व करने का। ऐसे कराऊं क्या, गिवन चीजें लिख दें फिर फाइंड आउट करना है, फिर वैल्यू ऐसे कराएं? तो ऐसे करा देंगे आगे आपको। चलो सेम है ना, उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है, दोबारा कर रहे हैं बच्चे, इस बार मत गड़बड़ करना। फाइंड गिव मी द वैल्यू। पोल लॉन्च कर रहा हूँ, फटाफट आंसर निकालो, फिर इसके बाद सीधा जंप करेंगे कंस्ट्रेंट मोशन पे, आपको पुली एंड ब्लॉक की प्रॉब्लम्स कराऊंगा। पोल में आंसर करो। ठीक वैसे ही करना है कि जो फोर्स लग रहा है उसमें से फिर कितना यूटिलाइज हो गया और दूसरा बचा हुआ कॉन्टेक्ट सरफेस पे कितना पहुंचा, ऐसे करना है। पोल सब बच्चों को करना है ना, हम 50 बच्चे हैं, अभी तक दो पोल, दो वोट्स मिले हैं, कम से कम 40-50 बच्चों को वोट करना है ना। गलत सही कोई टेंशन नहीं है, बट एवरीबडी शुड वोट। भावना डाउट है बच्चे? शिवम, भावना, वैशाली, हैंड रेज्ड है आपके। टिल नाउ आई हैव रिसीव्ड 7 रिस्पॉन्सेज, है ना, 7 रिस्पॉन्स आए अभी वोट्स थे, अभी 10 बच्चों ने वोट कर दिया। सब लोग आंसर करो बच्चे। करो सब बच्चे। देखो 21 वोट्स मिले हैं और अच्छी बात है 18 बच्चों ने सही आंसर किया है, दे हैव आंसर्ड इट करेक्टली। 19 आउट ऑफ 24, 19 स्टूडेंट हैव आंसर्ड इट करेक्टली, है ना। चेंज नहीं करना आंसर अपना, जो हो गया वही है, वही रखना है। तो कैसे करेंगे देखो, अब 25 बच्चों ने वोट किया, बाकी सब भी करो यार, है ना। अब सुनो, पहले क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय 1 kg ब्लॉक ऑन 2 kg ब्लॉक, है ना, इनका रेशियो बताना है। तो पहले देखो 1 kg वाला 2 kg पे कितना फोर्स लगाएगा। एफ नेट का कितना है बच्चे यहाँ पे, एफ नेट इज 3 न्यूटन। दो, क्या 3 न्यूटन लेफ्ट से लगेगा तो ये दोनों ब्लॉक सेपरेट होंगे कि एक साथ मिलके चलेंगे? एक साथ मिलके चलेंगे, राइट। अब देखो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास 1 मीटर पर सेकंड। अब 1 kg को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कराने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा बच्चे, मास इनटू एक्सेलरेशन। नहीं आएगा
1 न्यूटन 3 न्यूटन में से 1 इसने यूज कर लिया तो आगे कितना पास ऑन कर देगा? 2 न्यूटन 2 2 न्यूटन न्यूटन। ये जो 2 न्यूटन पास ऑन हुआ वही 2 न्यूटन यूटिलाइज हो जाएगा 2 केजी को 1 मीटर पर सेकंड से यूटिलाइज एक्सेलरेट कराने के लिए। तो बचा कुछ नहीं, आगे पूरा का पूरा फोर्स यूटिलाइज हो गया। ठीक 2 है, न्यूटन केस 1 में 2 न्यूटन आया कॉन्टैक्ट फोर्स, जो 1 केजी ब्लॉक लगा रहा है 2 केजी पे। अब केस 2 देखते हैं, बी वाला। इसमें राइट साइड से 3 न्यूटन लग रहा है। अब 3 न्यूटन लगेगा तो एफ नेट की वैल्यू कितनी हो गई? 3 न्यूटन। क्या इस केस में ब्लॉक सेपरेट होंगे कि इकट्ठे ही चलेंगे? इकट्ठे चलेंगे। इकट्ठे चलेंगे। अब देखो, ये 3 न्यूटन में से 2 न्यूटन एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ भी 1 आएगी ना, 3 डिवाइडेड बाय 3 तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 केजी मास को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कराने के लिए कितना फोर्स लगेगा? 2 न्यूटन। तो 3 में से 2 यूज हो गया, कितना पास ऑन हुआ आगे? 1 न्यूटन। अब ये 1 न्यूटन कौन लगा रहा है? केजी ब्लॉक लगा रहा है 1 पे। यस, तो 1 कितना लगाएगा? 1 भी तो इसके विपरीत लगाएगा ना, अपोजिट डायरेक्शन में 1 न्यूटन, है ना। एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा कॉन्टेक्ट सरफेस पे। तो केस नंबर 2 में कितना वैल्यू आई? 1 न्यूटन, और केस नंबर 1 में 2 न्यूटन। तो रेशियो क्या आया बच्चे? 2 डिवाइडेड बाय 1। तो आंसर क्या आएगा फिर अपना? 2 है ना। तो देखो कितनी अच्छी बात है, आपको समझ आ गया, अब क्लियरिटी आई ना कि 29 बच्चों ने आंसर किया और उसमें से कितनों का सही है? 22 बच्चों का। और बाकी उम्मीद है कि जो 7 बच्चे बचे इन्होंने छोटी छोटी मिस्टेक की होगी। आपको समझ आया बच्चों? यस सर। जिनका गलत हुआ उनको समझ आया? यस सर। और बाकी जो बच गए हमारे 20 स्टूडेंट, 20 नहीं 18 लोग और बच गए, वो क्या कर रहे हैं भाई? 18 बच्चों को वोट ही नहीं करना है सर, हमें तो वोट ही नहीं करना। नाम पढ़ो उसका। नाम पढ़ेंगे, अभी रुक जाओ, नाम पढ़ेंगे, एक बार ही पढ़ेंगे, जब आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं करोगे फिर पढ़ेंगे आपका नाम। ठीक है, ठीक है, अब समझ आया? डाउट्स पूछो बच्चे, जिसको अब भी डाउट बच गया वो पूछ लो, अदरवाइज फिर कंस्ट्रेंट मोशन स्टार्ट करते हैं। सर लेकिन इसमें लिख तो रखा है नहीं। क्या कि कौन सा ए बाई बी निकालना है कि बी बाई ए? यस सर। लेकिन बच्चे इसका ये मैं सोच रहा था कि कोई तो पूछेगा। अब सुनो, फाइंड द रेशियो, तो क्या करते हैं बाई जनरल कन्वेंशन, क्या रहता है? रिस्पेक्टिवली रहता है ना, तो ए टू बी निकालेंगे। उल्टा दिया होता तो निकालते, नहीं तो सीधा निकाल लेंगे, है ना, ए बाई बी। यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया था हमारा, इसको आप फिर से ट्राई करना। स्प्रिंग मास पे क्या रीडिंग आएगी, सेम कंसेप्ट लगेगा, कुछ नहीं है, आपको टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है, जो 24 न्यूटन आएगा और जी की वैल्यू 10 दे रखी है, तो 24 न्यूटन इज द फोर्स, तो मास कितना हो जाएगा? फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, तो 24/10, तो 2.4 kg विल बी द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग मास सिस्टम। ये कर लेना आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कंस्ट्रेंड मोशन की। तो अभी बच्चे हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करी कि नहीं करी, बताओ? नहीं करी। इक्विलिब्रियम की बात करी? यस सर। तो इक्विलिब्रियम में क्या डिस्कस किया था कि किसी ऑब्जेक्ट को मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रहना है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था बच्चों? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब है क्या है बच्चे? कि 3 फोर्सेस इज इक्वल टू 0 एंड 3 टॉर्क्स इक्वल टू 0। तो तीनों के तीनों टॉर्क, तीनों कंपोनेंट ऑफ टॉर्क एंड तीनों कंपोनेंट ऑफ फोर्स अगर 0 होंगे तो क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था? वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलता चला जाएगा। इसी का मतलब क्या होता है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चे। अब वेलोसिटी कौन सी? अगर फोर्सेस लग रहे हैं तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, और अगर टॉर्क लग रहे हैं तो रोटेशनल वेलोसिटी। तो उसकी रोटेशनल वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी ऑब्जेक्ट की, और ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। तब तो कहेंगे कि हाँ ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, तो बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्सेस भी 0 और टॉर्क्स भी 0। ठीक है बच्चे, अभी बताया था, देखो ऊपर जाते हैं वापस।
क्या बताया था मैंने आपको कि ऑब्जेक्ट को मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कितनी चीजों को जीरो करना पड़ेगा? 3 टॉर्क और 3 फोर्स। 3 फोर्स को। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करना है तो 3 तरीके हैं। कौन कौन से बच्चे? 1, 2 और 3, ठीक। और रोटेट करना है तो 3 तरीके, 4 नंबर का तरीका, 5 और 6। तो कितने तरीके से ऑब्जेक्ट को मूव किया जा सकता है? 6 अलग अलग तरीकों से। 3 तरीकों से उसको स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव किया जा सकता है और 3 तरीकों से उसको किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जा सकता है। यस और नो? यस सर। यस सर। तो अगर इसी चीज को बोला जाए, इसी को एक नया टर्म दे दे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि कितने तरीके से ऑब्जेक्ट को मूव करने की अनुमति है, कितने अलग अलग तरीकों से ऑब्जेक्ट को मूव करने की परमिशन है या अनुमति है, उसी को बोलते हैं कि फ्रीडम। कितने एक्सिस पे फ्रीडम है बच्चे? 3 ट्रांसलेशनल एक्सिस एंड 3 रोटेशनल एक्सिस पे। तो 3 तरीकों से ट्रांसलेट और 3 तरीकों से रोटेट। तो कितने तरीकों का फ्रीडम है? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 डायमेंशनल स्पेस में कितना हो गया? 6 हो गया, है ना। तो 6 हो गया क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखें तो कितना होता है टोटल? 6। अब अगर इन 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम में से मैं किसी किसी को रोक दूं, है ना, कि मूव नहीं कर सकता किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, तो क्या होगा कि बोल देंगे कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को आपने रोक दिया। जैसे अब एक एग्जांपल में ड्रॉ करता हूं, है ना, यहाँ पे तो नहीं डाला हुआ मैंने, ड्रॉ करते हैं। 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लिख लेते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 6। अब इन डिग्री ऑफ फ्रीडम को ब्लॉक करना है। ब्लॉक करने का मतलब है, देखो मैंने क्या किया, इधर एक सपोर्ट डाल दिया और एक सपोर्ट इधर ड्रॉ कर दिया। अब मैं बोलता हूं कि इसके बीच में एक ब्लॉक फंसा हुआ है, ब्लॉक, रेक्टेंगुलर ब्लॉक। तो क्या मैंने इसकी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रोक दिया? क्या ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है? नो सर। नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सपोर्ट्स ने इसको मूव करने से रोक दिया। क्या ये वाई एक्सिस के अबाउट मूव कर सकता है? यस सर। कर सकता है, ठीक है। क्या ये जेड एक्सिस के अबाउट मूव कर सकता है? यस सर। कर सकता है, ठीक है। क्या ये रोटेट कर सकता है? अगर ये सिलेंड्रिकल है ना, ऐसा ऊपर से अगर इसका टॉप व्यू ड्रॉ करें तो ये आपका ये सॉरी कलर वही यूज करते हैं, ये आपका सपोर्ट्स है। मान लो मैंने बोला ये सिलेंड्रिकल सपोर्ट है बच्चे, ठीक है। और अंदर जो इसमें ब्लॉक है वो ऐसा सिलेंड्रिकल ब्लॉक है जिसका 2D प्रोजेक्शन आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो क्या ये रोटेट कर सकता है बच्चे? यस सर। कर सकता है ना। तो इस तरीके से हम ना डिग्रीज ऑफ कुछ डिग्रीज को ब्लॉक कर देते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को ब्लॉक करने का ही मतलब है क्या? कंस्ट्रेंट कर दिया। कंस्ट्रेंट कर दिया क्या? किसी पर्टिकुलर मोशन को होने से रोक दिया, उसी को बोला क्या? कंस्ट्रेंट मोशन। समझ गए? इसका नाम इसलिए कंस्ट्रेंट क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को अपने अनुसार मूव करना चाहा, है ना। इंडिपेंडेंटली तो ऑब्जेक्ट 6 अलग अलग तरीकों से मूव कर सकता था, बट हमने क्या किया, उसको अपने तरीके से मूव करने के लिए बाधित कर दिया। वी हैव कंस्ट्रेंड द ऑब्जेक्ट टू मूव इन सच अ वे दैट वी वांट टू मूव, है ना। हमने उसको बाधित कर दिया कि एक पर्टिकुलर तरीके से ही आप मूव कर सकते हो, है ना, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे क्या ये वाई एक्सिस में मूव कर सकता है ब्लॉक? नेगेटिव वाई में नहीं करेगा क्योंकि इसके नीचे ब्लॉक लगा हुआ है ना। और बाकी अब क्या करेंगे, एक फोर्स जा रहा है जैसे, तो ये एक्स के अलोंग मूव करा रहा है इसको। तो ऐसे ऐसे जो मोशन होगा ना अलग अलग तरीके से आप इमेजिन करोगे, तो हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कंस्ट्रेंट किया है और इसी को बोला जाता है दिस इज कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। अब कंस्ट्रेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे कि वो एग्जांपल ड्रॉ किया था उसमें सपोर्ट्स जो थे वो इस पे क्या करेंगे, अगर ये मूव करेगा तो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देंगे, तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब कंस्ट्रेंट मोशन में 2-3 तरीके के एग्जांपल होते हैं, जिसमें जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है वो किसकी होती है? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मतलब कि बीच में 2 ब्लॉक्स को एक धागे से जोड़ दिया आपस में, है ना। तो अगर देखो ये जुड़े हुए हैं ये, तो एक को ब्लॉक ए बोल देता हूं, ध्यान से सुनना बच्चे, ज्यादा टेंशन मत लो, नए टर्म समझ नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं। ब्लॉक ए और ब्लॉक बी समझ आया, ठीक। इनके बीच में एक धागे से जोड़ दिया इनको, इसको बोला स्ट्रिंग, ठीक। अब आप बताओ, ये चीज मैंने आपको समझाई भी थी, अगर मैं ब्लॉक बी को राइट साइड में कोई फोर्स लगाकर मूव करूंगा तो क्या ब्लॉक ए भी इसके साथ मूव करेगा? यस सर। यस सर। करेगा। पहली बात सबको समझ आती है कि ब्लॉक बी को अगर मैं फोर्स लगा के मूव करूंगा तो ब्लॉक ए भी मूव करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में स्ट्रिंग्स से जुड़े हुए हैं। यस यस सर। ठीक है।
बस इतनी सी बात समझ लो। और स्ट्रिंग के बारे में क्या था बच्चे, स्ट्रिंग के बारे में सबसे बेहतरीन बात क्या थी कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट। स्ट्रिंग हमेशा इनएक्सटेंसिबल रहेगा, स्ट्रिंग की लेंथ कभी भी चेंज नहीं होगी। और स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहेगा। टाइट का मतलब क्या है बच्चे, देखो टाइट नहीं रहेगा स्ट्रिंग तो क्या होगा, देखो इसी को दोबारा देखते हैं। ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, अब मैं क्या करता हूँ, ब्लॉक ए पे राइट साइड से 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ और ब्लॉक बी पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ। तो अब क्या होगा, क्या ये स्ट्रिंग सिकुड़ जाएगा? यस सर। है ना भाई, मैं ब्लॉक बी को मूव कर रहा हूँ तो, और ब्लॉक ए को, तो स्ट्रिंग क्या होगा, ये ऐसे ही सिकुड़ जाएगा। तो मोशन ट्रांसफर नहीं होगा। जो 10 न्यूटन का इफेक्ट था बी पे लगने वाले 10 न्यूटन का, वो ए पर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, मान लो अगर मैं 10 क्या, स्ट्रिंग का मास 0 होगा। हाँ स्ट्रिंग का मास 0 होगा। स्ट्रिंग कोई फोर्स नहीं लगाएगा खुद से, केवल बाहर से लगने वाले फोर्सेस के प्रति रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो ए एंड बी। ठीक है, अब स्ट्रिंग की दोनों चीजें खूबियां समझ आ गई कि स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहेगा, स्ट्रेचड रहेगा, क्योंकि स्ट्रिंग कंप्रेसिव फोर्सेस को सपोर्ट नहीं करता। और दूसरा कि स्ट्रिंग जो है वो मासलेस रहेगा। और तीसरा, स्ट्रिंग की लेंथ हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमेशा कांस्टेंट। स्ट्रिंग हमेशा कांस्टेंट रहेगी, लेंथ स्ट्रिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है बच्चे, अब सुनो, इतनी बात याद रख लो। अब आने वाले सवाल जितने भी हम करेंगे, पुली ब्लॉक के प्रॉब्लम से डर लगता है ना, क्या पूछ लिया, अरे ये पुली जा रहा है, ये ब्लॉक कैसे मूव करेगा, डर लगता है कि नहीं लगता? कितने बच्चों को डर लगता है, हैंड रेज करना, जेन्युइनली सच सच बताना। हाथ नीचे कर लो। और कितने बच्चों को अब तक समझ आ रहा है कि हाँ यार पुली ब्लॉक के क्वेश्चंस में इजीली कर लेता? कितने हैं हमारे पास इतने धुरंधर लोग, बताओ। कितने बच्चों को कॉन्फिडेंटली ये पता है कि हाउ टू सॉल्व पुली ब्लॉक सिस्टम प्रॉब्लम्स? ठीक है, अब देखना, 2-3 चीजें बताऊंगा, ध्यान से उनको सुनना और रट लेना। कोई भी पुली ब्लॉक का प्रॉब्लम आपका जाएगा नहीं, हमेशा सॉल्व करोगे। ठीक है, सुनो, स्ट्रिंग के बारे में तो आपको पता है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट। कभी भी लेंथ की कुछ भी हो जाए, कितना भी फोर्स लग जाए, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमेशा कितना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक बात, ये बात ध्यान से रट लो इस चीज को कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दूसरी चीज कि पुली के पास कभी भी मास नहीं होगा, मासलेस पुली होगा। ठीक है, पुली हमेशा मासलेस होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। और स्ट्रिंग के पास भी कोई मास नहीं होगा। इतनी 3 चीजें याद रखो, फिर देखो कितना मजा आएगा क्वेश्चंस करने में। इतनी चीजें याद रख लोगे? यस सर। ठीक है, अब भूल जाओ सारी चीजें। अब बताते हैं आपको। अब बताओ, देखो यहाँ देखो, ये वही ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी है बच्चे। अगर मैं इन ब्लॉक बी पर फोर्स एफ लगाता हूँ और उसके रिस्पॉन्स में वी बी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो क्या वी ए और वी बी बराबर होंगे? देखो एक बार देख के बताओ। यस सर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपस में एक स्ट्रिंग से बने और स्ट्रिंग की लेंथ कभी भी चेंज नहीं होगी। नहीं होगी। तो जिस वेलोसिटी से वी ब्लॉक बी मूव करेगा उसी से ए को मूव करना पड़ेगा, है ना? अरे जैसे गाड़ी टो करते हैं लोग, आगे वाली गाड़ी जितनी चलेगी उतनी से पिछले वाली को चलना पड़ेगा, सेम है। हाँ, तो ये ऐसा है। ठीक है, तो कभी भी चेंज नहीं होगा, राइट? ठीक है, अब देखो इतनी सी बात है, इसको समझ आता है सबको। अब देखो यहाँ पे देखो बच्चे, ये पुली है ऊपर। पुली का मतलब क्या होता है, चक्का, है ना? इसके ऊपर ये रस्सी जा रही है, ऐसे जा रही है, कुएं पे जा रही है ना। ठीक है, म्यूट कर लो बच्चे, कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो, मास m1 इज कनेक्टेड टू मास m2 विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग। और ये स्ट्रिंग कहाँ से पास कर रहा है, एक पुली के ऊपर से। ये पुली का मतलब होता है चक्का, इसके ऊपर से जाएगा, मूव करके नहीं जाएगा, बस इतनी सी बात है। ठीक, अब जब ये मूव करेगा स्ट्रिंग मान लो इधर नीचे मूव कर रहा है, तो ये पुली क्या करेगी, ये रोटेट करने लगेगी अपनी एक्सिस के अबाउट। ठीक, अब सोचो, मान लो मैंने m1 मास को x डिस्प्लेसमेंट ऊपर किया, है ना? मास m1 है, वो डिस्प्लेस किया, पहले मान लो ये किसी लोकेशन पे था जो यहाँ थी,
M1, ठीक। अब आपने M1 को मूव कर दिया X1 डिस्प्लेसमेंट से ऊपर वर्टिकली अपवर्ड, तो क्या आपको लगता है कि ये पुली ऊपर मूव करेगा और राइट साइड में नीचे आएगा? तो M2 जो अपनी इनिशियल पोजीशन से नीचे आ जाएगा। यस, और जितना M1 ऊपर जाएगा क्या उतना ही M1 नीचे आएगा, M2 नीचे आएगा? यस सर। जितना डिस्टेंस M1 कवर करेगा वर्टिकली अपवर्ड उतना ही M2 वर्टिकली डाउनवर्ड कवर करेगा बच्चे। यस सर। क्यों करेगा? व्हाई? बिकॉज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। बार बार में एक ही चीज आएगी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। तो इसीलिए बात करते हैं कि x1 जो है वो x2 के बराबर हो गया। से ठीक उसी प्रकार से अगर वेलोसिटी की भी बात करें, जैसे हमने यहाँ बात करी थी कि वेलोसिटी ऑफ m1 और वेलोसिटी ऑफ m2 ये भी बराबर रहेंगे। सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ a1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ मास के बराबर रहेंगे। तो तीनों रिलेशंस क्या हैं? बिकॉज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, तो इसी को बोलते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशंस, है ना। नाम याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं, बस इतनी बात समझ आए कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज हमेशा कांस्टेंट। इसी वजह से जिस वेलोसिटी से M2 नीचे मूव करेगा उतनी ही वेलोसिटी से M1 ऊपर मूव करेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ M2 अगर नीचे है A2, तो अगर M1 की एक्सेलरेशन A1 है तो A1 एंड A2 विल बी इक्वली, वो है क्या बटरे? उसको मैंने देखा था। ठीक है बच्चे, अगर आपने अपने आप को अनम्यूट कर रखा है तो बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आए तो म्यूट कर लिया जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था बंक मार के। अनुज म्यूट करो बच्चे। कि वहां पे रुक जाऊं, मैं आ रहा था उस टाइम तेरे पीछे। हाँ ठीक है, तो मुझे बात करती रही, आवाज सुनाई दी ना, तो मैं वहां से कैसे में बैठ के आता हूँ। अनुज को रिमूव कर दिया अभी, वो शायद बिजी है, दोबारा आएंगे तो बात करेंगे, ठीक है। तो अगर v1 इज द वेलोसिटी अपवर्ड और v2 इज वेलोसिटी डाउनवर्ड, तो v1 और v2 दोनों क्या रहेंगे बच्चे? बराबर। सिमिलरली एक्सेलरेशन भी दोनों के बराबर रहेंगे, बिकॉज तीनों चीजों का x1 इज इक्वल टू x2, v1 इज इक्वल टू v2 एंड a1 इज इक्वल टू a2, ये तीनों चीजें बराबर इसलिए है क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है बच्चे। अब देखो, अगर ऐसा अरेंजमेंट दिखे कि ऊपर जो है ये आपका ग्राउंड है, यानी कि स्मूथ प्लेन है, और इस पर M1 रखा हुआ है और M2 मनीष, तो आप देखो M1 जो है, M1 इज द मास ऑन स्मूथ प्लेन, ठीक है बच्चे, और M2 इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग कनेक्टेड है, दोनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो आपको यहाँ भी लग रहा है ना कि x2 जितना डिस्प्लेस करेगा डाउनवर्ड उतना ही M1 ऐसे राइट साइड में डिस्प्लेस करेगा, है ना बच्चे। जितना स्ट्रिंग इतना मूव करेगा डाउनवर्ड उतना ही यहाँ से कंपनसेट होगा। यस और नो? यस सर। यस है ना। अरे x1 और x2 की वैल्यू बराबर रहेगी, ध्यान से देखो, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ हमेशा कांस्टेंट है, समझ गए। तो इतनी सी बात याद रखनी है। अब और भी प्रॉब्लम्स आएंगे जिनमें आपको दिखेगा ऐसा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, बट बिफोर दैट आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। चलो कॉन्फिडेंस के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इन द गिवन फिगर फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 kg ब्लॉक इन 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड्स के अंदर 10 kg ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। इफ द सरफेस ऑन विच इट इज केप्ट इज स्मूथ, स्मूथ मतलब यहाँ पे जो ये है ना सरफेस ये स्मूथ है, 10 kg ब्लॉक ऐसे स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, एक पुली के ऊपर से आया नीचे आया और यहाँ कनेक्टेड हो गया। आपको क्वेश्चन के डायग्राम में क्या क्या गिवन है? 5 kg का वेलोसिटी दे रखा है डाउनवर्ड 5 मीटर पर सेकेंड, तो आपको 10 kg का वेलोसिटी निकालना है पहले, और उसके बाद 2 सेकेंड्स में उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो टाइम इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चे। ट्राई टू थिंक ऑफ इट, गिव मी आंसर्स इन चैट बॉक्स। 1 मिनट सोचो इस चीज को और फिर आई विल आंसर यू। क्वेश्चन पढ़ो 2 बार, खुद थॉट करो कि क्या कर सकते हैं, क्या पूछा गया है। लेंथ हमेशा स्ट्रिंग की कांस्टेंट रहेगी, बस एक चीज याद रखो, इसमें एक ही स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एक ही है, दिख रहा है एक स्ट्रिंग जो 10 kg के यहाँ से स्टार्ट हुआ, दोनों ब्लॉक के लिए पहले पुली पे आया, फिर अभी बताते बच्चे, ठीक है, फिर दूसरे पुली पे आया,
और यहाँ कनेक्टेड हो गया, ठीक है। एक ही स्ट्रिंग है, रेड कलर से हाईलाइट कर दिया। अब इस स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। बस ये अजम्पशन लेके मुझे बताओ कि ये 10 kg का ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी। मैं बोल देता हूँ इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वैल्यू बताओ पहले। सर सर 5 मीटर 5 किसकी वेलोसिटी है? 5 kg की। 10 की कितनी होगी? वही होगी सर। अच्छा, वही होगी, वही तो इस केस में होगी। देखो ऐसा था और ये ऐसा था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पुली लगा होता, ये 10 kg का है, ये फिर कनेक्टेड होते विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, और यहाँ पे अगर 5 kg हो और इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड 5 हो, तो फिर इसकी 5 होती। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बस ये सर इसमें डबल डबल है तो सर इसकी 10 होगी शायद। फील करो इस चीज को। आंसर तो सही आ गया आपका, 10 होगी, पर फील करो। हाँ सर, दोनों साइड है तो सर फिर से डिस्टरबेंस आ रही है। कर दिया, म्यूट कर दिया बेटा मैंने मनीष। थैंक यू सर। ठीक है, अब दोनों फिगर्स को एक बार ध्यान से देखो। सब बच्चे सोचो यार, फीलिंग का गेम है सारा। अगर फीलिंग आ गई ना तुम्हें कि क्या हो रहा है, तो फिर कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है। सारे क्वेश्चन बिना, ऊपर का जितना भी थ्योरी मैंने अभी स्किप करी है ना, वो सारी बिना पढ़े आप कर दोगे। 5 मीटर पर सेकेंड होगी जो राइट साइड में केस ड्रॉ किया है। देखो उसमें स्ट्रिंग आपका नीचे जाता जा रहा है और वो आगे से मूव कर रहा है। बट लेफ्ट साइड में जो फिगर है उसमें क्या 5 होगी कि 5 से ज्यादा? ऐसा फील आ रहा है कि 5 से ज्यादा होगी। ज्यादा होगी सर, दोनों तरफ स्ट्रिंग है ना, दोनों तरफ यूटिलाइज हो रहा है, तो क्या डबल नहीं हो जाएगी 5 के? यस सर, डबल हो जाएगी। भाई देखो 10 हो जाएगी। इस ब्लॉक को 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे मूव करने के लिए स्ट्रिंग को डबल यूटिलाइज किया जा रहा है। एक तो 5 मीटर इधर से बढ़ता जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड इधर लेंथ बढ़ रही है, और 5 मीटर पर सेकेंड राइट साइड में लेंथ बढ़ रही है। तो ये टोटल लेंथ कंपनसेट कहां से हो रही है? v 10 kg को मूव करा के। तो 10 kg की वेलोसिटी क्या 5 + 5 नहीं हो जाएगी बच्चे? यस सर। यस सर। यस। ये फील आ रही है कि नहीं आ रही? पहले फील लो, फिर फॉर्मूला बताऊंगा। सर 5 मीटर आ रहा है। 5 आ रहा है आपका? 10 कितने बच्चों का आ गया? यस सर। 10 से मूव करेगा, v1 की वैल्यू 10 आएगी। हैंड रेज करना एक बार इनको, ये फील आ गई कि 10 मीटर पर सेकेंड आएगी। डिस्प्लेसमेंट तो 20 मीटर आ जाएगा बच्चे। वेलोसिटी बताओ v1 10 मीटर। फील आ रही है ना? अब देखो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आपको बताता हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है। क्या आपको ये पुली दिख रहा है? मूव होने वाला पुली कोई है जो पुली खुद मूव कर रहा है? यस सर, 5 वाला। 2 पुली है बच्चे, एक तो ये है, ठीक है, 2 नंबर का पुली। तो 2 नंबर वाला पुली नीचे मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये पुली मूव कर, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है बच्चे। तो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू vp, ठीक है। और अगर मैं लेफ्ट साइड में स्ट्रिंग की बात करूं, लेफ्ट साइड का स्ट्रिंग वेलोसिटी v1 कितनी है? ये v1, ये क्या ये स्ट्रिंग मूव कर रहा है? नहीं कर रहा, 0। और राइट साइड वाला स्ट्रिंग जो है उसकी वेलोसिटी मैंने क्या बोल दी? अच्छा v1 तो मैं ले चुका था, इसको v2 बोल देते हैं। राइट लेफ्ट ये जो है ये v2 है, ये 0 है। और v1 कितनी है बच्चे? देखो अगर ये ब्लॉक की मैंने बोल दिया कि यार यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, तो क्या यहाँ भी v1 होगी? सेम स्ट्रिंग है, ठीक है। तो v1 की वैल्यू अगर निकालने हम चले, तो v1 की वैल्यू पता है? v1 नहीं पता, तो v1 वी नीड टू फाइंड आउट। अब फॉर्मूला क्या है? देखो जो वेलोसिटी ऑफ पुली होगा ना बच्चे, अभी आपने फील तो ले लिया कि सर डबल यूज हो रहा है तो डबल आएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो फॉर्मूला देखो कि जो वेलोसिटी ऑफ पुली होता है दैट विल बी इक्वल टू एवरेज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द
टू स्ट्रिंग्स है ना, जो पुली के दोनों साइड स्ट्रिंग्स है ना, एक साइड आपका ये हो गया और दूसरा साइड ये होगा। तो एक साइड में राइट साइड वाले में वेलोसिटी कितनी है v2 जो कि 0 है, और लेफ्ट साइड में v1 है, वो हमें निकालना है। बट वेलोसिटी ऑफ पुली मुझे पता है कि पुली आपका 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है, ठीक है, तो ये आपको पता है। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू एवरेज ऑफ द वेलोसिटी ऑन बोथ साइड स्ट्रिंग्स, है ना, दोनों साइड के जो स्ट्रिंग्स है उनकी वेलोसिटी जो आएगी उनका एवरेज होगा पुली की वेलोसिटी। तो इसमें फॉर्मूला में वैल्यू रखते हैं। वीपी कितना की बने बच्चे, 5, v1 निकालना, v2 कितना है 0 तो बाई 2, तो आपको v1 क्या मिलेगा यहाँ से, v1 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10 मीटर पर सेकेंड। तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या ये 10 kg का ब्लॉक कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा राइट साइड में, 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, v1 की वैल्यू आपकी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो कितनी होगी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर 10 इंटू 2, तो कितना है बच्चा 20 मीटर्स। तो ये 10 kg का जो ब्लॉक है ये 2 सेकेंड्स में कितना डिस्प्लेस कर जाएगा बच्चे 20 मीटर। 20 मीटर। अब फील आई तुम्हें, कुछ फील आया, समझ आया कुछ? यस सर। अब वापिस ले चल रहा हूँ, देखो वापिस ले चलते हैं, अब फॉर्मूलाज देखेंगे। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, देखो अभी अलग अलग केसेस हैं, इनको देखना, आप नोट्स मिले ना तो देखना, बट एक चीज हाईलाइट करा देता हूँ, उसी से सारे क्वेश्चन करा दूंगा आपको मैं कंस्ट्रेंट मोशन के। देखो चाहे जितनी भी दुनिया बदल जाए, 1 पुली आ जाए, 2 पुली आ जाए, 2 मास आ जाए, 3 पुली आ जाए, 2 मास आ जाए, कुछ भी हो जाए, एक चीज कभी मत भूलना, अगर इस चीज की गांठ बांध ली ना तुमने तो कभी गलत नहीं करोगे। क्या, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। और आपको नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। इस प्रॉब्लम में कितने स्ट्रिंग है बच्चे, 2 सिर्फ 4 है कि 2 हैं? सर, स्ट्रिंग तो एक ही है। अरे रुको, एक तो ये रहा, स्ट्रिंग तो 3 एक तो यही वाला एक बोल रहे हो ना जो रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ अभी मैं। यस सर। यस सर। एक तो ये रहा, और दूसरा भी है बच्चे जो अभी काम का नहीं है, जो एक्टिव नहीं है, वो ये है, दिख रहा है भाई। पुली की वेलोसिटी थी, पुली को M2 से कनेक्ट करने वाला भी तो एक येलो कलर का स्ट्रिंग है, तो 2 स्ट्रिंग है, पर हमारा सारा का सारे कैलकुलेशन पहले रेड कलर वाले पे ही हो जाता है, ठीक है। अभी देखेंगे ऐसे प्रॉब्लम्स में, आपको समझ आएगा, धीरे धीरे करेंगे। तो देखो 2 चीजें हैं बच्चे, एक तो ये याद रखो, पॉजिटिव साइन यूज करना है अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इंक्रीज कर रही हो किसी साइड में, तो पॉजिटिव साइन यूज कर लो, लेंथ के लिए भी, वेलोसिटी के लिए भी, एक्सेलरेशन के लिए भी। नेगेटिव साइन यूज करना है अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज डिक्रीजिंग ऑन एनी साइड, है ना, जैसे L3 है, मान लो अगर ये पुली ऊपर मूव कर रहा हो तो L3 घटेगा ना, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। बस ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो, फिर 1-2 क्वेश्चन कराएंगे, सब समझ आएगा आपको। और 2 फॉर्मूले ये हैं, ये 2 फॉर्मूले, फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2। वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू एवरेज ऑफ द वेलोसिटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। अब मान लो ये वीपी था, जैसे हमने केस में आपका पुली डाउनवर्ड में मूव कर रहा था, यहाँ अपवर्ड मूव कर रहा है, तो क्या होगा पुली की वेलोसिटी, जो ये v1 है और v2 इनका एवरेज होगा, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन ऑफ पुली की बात करें तो वो क्या होगा, a1 और a2 दोनों का एवरेज। ये बात याद रख लोगे, सिंपल सी चीज है। यस सर। तो चलो ये बात याद रख के अब आपको क्वेश्चन कराएंगे। देखो बदलती जाएगी दुनिया में सारी चीजें, लेकिन ये दोनों चीजें कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू एवरेज ऑफ द वेलोसिटी, दोनों स्ट्रिंग्स का, जो पुली पे 2 स्ट्रिंग्स हैं, एक ये, ठीक, और एवरेज एक्सेलरेशन है वो भी एवरेज रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस करेंगे तो सब समझ आएगा। ये आया समझ, ये वाला क्वेश्चन किया हमने, ठीक है। अब पढ़ते हैं, ये तो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसको बाद में करेंगे। अगर ये करो, ठीक है बच्चे,
कितने स्ट्रिंग्स हैं इस प्रॉब्लम में? कितने स्ट्रिंग है? 2 स्ट्रिंग है। 2 है ना? तो 2 कौन कौन से? एक तो ये वाला जो यहाँ पे कनेक्ट हुआ, इधर पहले नंबर के पुली से आया, फिर दूसरे से इधर आया, फिर तीसरे से, और बंदे के हाथ में आ गया। ठीक है, ओके, ठीक। और दूसरा स्ट्रिंग कौन सा है जो हमारे काम का अभी नहीं है? वो ये येलो कलर का। ठीक है, अब जो बंदा है इस स्ट्रिंग को कितनी वेलोसिटी से डाउनवर्डली खींच रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक। अब बताओ, पोल में आंसर करना, थोड़ा सा सोचोगे सीधा आंसर आ जाएगा। पोल जनरेट करो। इसमें तो फॉर्मूला भी नहीं लगाना है एवरेज वेलोसिटी का। वेलोसिटी ऑन ए गिवन स्ट्रिंग इज कैसे भी कर लो, फील से कर लो, फॉर्मूला से कर लो, कोई और तरीका लगा के आंसर करो बस। कितनी वेलोसिटी से अपवर्ड मूव करेगा ब्लॉक? कौन सा वाला ब्लॉक बच्चे? अभी हाईलाइट करते रहे, ये वाला ब्लॉक। ये ब्लॉक कितनी वेलोसिटी से ऊपर मूव करेगा? अभी 2 वोट मिले, एक बच्चे ने सही किया। अभी 3 मिले, 2 ने सही किया, एक ने गलत। थोड़ा फील लो, बस फील से हो जाएगा क्वेश्चन। बारह बच्चों ने वोट किया, 10 बच्चों का सही आंसर है। कितने बच्चों ने आंसर कर दिया? हैंड रेज करना बच्चे एक बार। ठीक है, सब बच्चे आंसर करो। रिसीव्ड ओनली 18 वोट्स बच्चे। हाँ, सब लोग आंसर करो। फिर एक क्वेश्चन बेहतरीन कराऊंगा इसी पे, कंपोनेंट्स हम लेंगे। वो अगर समझ आ गया तो फिर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना? अच्छा, कौन समझाएगा इसका आंसर मुझे? अब वो बच्चे हाथ ऊपर रखो, बाकी लोग नीचे करो, जो इसका आंसर समझा सकते हैं। आपका आंसर कैसे आया? बाकी बच्चे करते रहो। कशिश आप बताओ जी, कैसे आया? कशिश, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो हेलो। यस सर। चलो नेहा आप बताओ। नेहा, नेहा ललित।
बताओ हाउ यू सॉल्व दिस वन। आवाज आ रही है बच्चे मेरी? यस सर, क्लियर। यस सर। क्लियर आ रही है। तो भावना बताओ, भावना बताओ कैसे सॉल्व किया बच्चे, आपका आंसर क्या है सर भावना? सर 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, बताओ कैसे किया आप? सर क्योंकि लंबाई स्थिर रहती है तो विस्थापन परिवर्तन की दर समान होगी। हाँ ठीक है। तो सर विस्थापन परिवर्तन की दर समान होगी तो v1 इजिकल टू v2 होगा ना, हाँ तो इसलिए वो भी 2 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। 2 मीटर प्रति सेकेंड जाएगा, ठीक है। ओके शिवम आप बताओ आपने कैसे किया? शिवम, शिवम ने रेस किया था, बताओ कैसे सॉल्व किया? शिवम को नहीं आता है शायद, है? चलो अब सुनो बच्चों, क्या बताया था मैंने, ये रेड कलर की स्ट्रिंग को खाली आप देखो, ठीक है। इसकी एक एंड की वेलोसिटी आपको कितनी दे दी गई? 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो इस स्ट्रिंग के ऊपर मूव करते जाते खाली, भाई ये अगर यहाँ से 2 मीटर मूव कर रहा है तो इधर भी 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा, यहाँ देखो सेकेंड पॉइंट। यस और नो? क्योंकि इनएक्सटेंसिबल है, लेंथ कभी चेंज नहीं होगी, तो जितनी वेलोसिटी एक एंड पे थी उधर भी वही रहेगी। आगे गए तो यहाँ भी क्या रहेगी? 2 मीटर पर सेकेंड। और यही कंपनसेट किधर से हो रहा है? यहाँ से। तो इधर क्या आएगी? 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो जो स्ट्रिंग ब्लॉक से डायरेक्टली कनेक्टेड है उसकी वर्टिकली अपवर्ड वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो क्योंकि ब्लॉक भी इससे जुड़ा हुआ है, कहाँ पे? इस पॉइंट पे, तो ब्लॉक भी क्या करेगा? 2 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड मूव करेगा। इसको सॉल्व ही करने की जरूरत नहीं, इसके फॉर्मूला लगाना ही नहीं, सीधा कर लिया। फील करो। डाउट कितने बच्चों को बच गया अब इसमें? सर ऐसे नहीं आया समझ, और तरीका बताओ। डाउट पूछो, अनम्यूट करो। बताओ किसके बच्चे को समझ नहीं आया? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हर्ष समझ आया आपको? पूजी सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। सर आवाज भी नहीं आ रही। सर नहीं आ रही है। यस जी। हेलो सर। यस सर आ गई। हेलो। सर स्क्रीन नहीं आ रही। सर आपकी स्क्रीन विजुअल नहीं है। एम आई ऑडिबल बेटा? हेलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो समझ आया? फील फील से समझ आया क्वेश्चन कैसे होगा? यस स्ट्रिंग सर। की लेंथ कांस्टेंट है तो पूरे के पूरे स्ट्रिंग पे वेलोसिटी क्या रहने वाली है?
फिक्स रहने वाली, वही वेलोसिटी रहने वाली। तो ब्लॉक को क्या करेगा, अभी स्क्रीन शेयर की कोशिश और करते हैं यार, नहीं होगा तो फिर आपको क्वेश्चंस दे देंगे कुछ। और भी अच्छा सर टाइम तो होएगा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है यार। सर टाइम तो होएगा, 10 मिनट बच गए। हाँ 10 मिनट, तो उसमें क्वेश्चंस दे दूंगा ना मैं आपको, 4-5 क्वेश्चंस आपको घर पे करने के लिए दे दूंगा फ्रॉम दिस टॉपिक ना, वो अटेम्प्ट करना फिर आप। नेटवर्क का इशू है यार। सर मुझे खांसी हो रही, क्या करूं? खांस लो यार, खांसी हो रही है तो मुझे खुद हो रखी है। बताओ, सर के साथ मजाक कर रहे हैं। सर मजाक कर रहे हैं, परेशान हो चुका हूं। विकट परिस्थितियों में मजाक नहीं करते हैं। आज वैसे ही काम नहीं हो रहा है यार, ये क्या हो गया इसको। हाँ शायद, हाँ तो ये आया। आज मेरे ब्रॉडबैंड की ना केबल कहीं कट गई है, मुझे पता चला है, फाइबर टूट गया है। वो आज कल तक सही होगा। मोबाइल डेटा पे पता नहीं कैसे चल रहा है बस काम। मैं फोन अपना खिड़की में रखा हुआ है ना, यहाँ पे सिग्नल भी नहीं आते जहाँ मैं रहता हूँ। अब दिख रही है स्क्रीन बच्चे? आ गई सर स्क्रीन। सर है ना, आपकी अब देखो यस सर। क्या हो गया, फिर से वॉइस नो सर। दिक्कत आ रहा है। थोड़ी हाँ थोड़ी। तो अरे काम चला लो यार, सुन लो थोड़ा थोड़ा। हाँ सुनो, अब ये स्ट्रिंग एक ही था रेड कलर का, तो अब देखो 2 मीटर से खींचा तो 2 मीटर की वेलोसिटी रहेगी इसकी थ्रू आउट। ठीक है बच्चे, तो क्या हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड से ब्लॉक अपवर्ड मूव करेगा विदाउट एनी फॉर्मूला। हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, अच्छा यस सर। अब एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप घर से अटेम्प्ट करना है, इसमें मैंने दे रखा है सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको कंपोनेंट निकालने हैं। ठीक है, कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे वेलोसिटी के, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक तो यहाँ सॉल्व कर रखा है, इसके बाद इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इधर गिवन भी है। ठीक है बच्चे, तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अगर ये अच्छे से समझ आ गया सॉल्व करते टाइम, तो फिर क्या होगा, आपको ये प्रॉब्लम, ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। अब अगली क्लास में, या फिर अगली क्लास नहीं हो पाई तो रिवीजन क्लास जो हमारी सैटरडे को होगी, तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा लिफ्ट के अंदर जब बैठते हैं ना, लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट की एक एक्सेलरेशन होगी अपवर्ड डायरेक्शन में ए, ठीक है, तो वहां पे एपरेंट वेट क्या होगा, वेइंग मशीन अगर रखी रहे तो उसमें क्या डिफरेंसेस आएंगे ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। तब ये क्वेश्चन हम करेंगे उस क्लास में। ठीक है, अब क्या करते हैं, सिंस इंटरनेट का इशू अभी मुझे लग रहा है कि बीच में आ ही रहा है, तो क्या करता हूँ मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक के जो पर्टिकुलरली अभी पढ़ा कांस्टेंट मोशन के, ये मैं आपको शेयर करता हूँ विद सॉल्यूशन इन द ग्रुप। तो वो आप अटेम्प्ट करके रखना, कब तक, जब तक हमारा सैटरडे को दूसरा लेक्चर ना हो। कर लोगे? यस सर। यस सर। यस सर। अभी अभी के इसमें किसी को डाउट है कि ये स्ट्रिंग पे, स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है, उसकी वजह से वेलोसिटी जो आ रही है, ये जो ये इन तीनों चीजों, देखो बेसिक जो चीज थी यहाँ पे कहाँ गया, ये स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है, तो ये तीनों बराबर कैसे होंगे, x1 x2 v1 v2 a1 a2। सही नो है। सर। इसके अलावा दूसरी चीज जो याद रखनी है केवल पुली ब्लॉक सिस्टम में, वो ये है, velocity of pulley is equal to average velocity of the strings, velocity of acceleration of pulley is average velocity of the strings, average acceleration of the string। ये दोनों चीजें याद रखो। इसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन तो ये हो गए हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना हर जगह लगेगा, हर जगह अप्लाई होगा, और इससे 4-5 क्वेश्चन बताता हूँ, उनको हम नेक्स्ट क्लास जैसी स्टार्ट होगी चारों के चारों क्वेश्चन को एक बार फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक टॉपिक बचेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है एपरेंट वेट का। जब लिफ्ट मूव करेगी या लिफ्ट करेगी तो एपरेंट जी फोर्स जिसको बोलते हैं हम, है ना, तो ग्रेविटी फोर्स, तो वो करेंगे। ठीक है, वेट लॉस। हाँ वेट लॉस, वेट लॉस नहीं होता, वो फ्री